गांधारी ने दिया था श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी मानते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुक ही बचे थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेष नाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। उसने बिना कोई विचार किए एक तीर छोड़ दिया, जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। उसी समय वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश अब नष्ट हो चुका है और कृष्ण स्वधाम लौट गए हैं। त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को दी थी। इसी तरह रानी गांधारी का श्राप सच हुआ। तो दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सोमवार को नए कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।